भस्मासुर की कथा। आजकल वाजिदपुर का नाम पड़ गया है, यानी विद्यापति नगर था पहले। विद्यापति शिव जी के भक्त थे, वे भजन गाते थे। शिव जी सुनते थे। शिव जी नौकर रूप से विद्यापति के पास रहने लगे। उगना उनका नाम था। इस तरह शिव जी का रूप भी बदलता है। भस्मासुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने वरदान दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर पार्वती जी से विवाह करना चाहता था। जब उसे यह वरदान मिला तो भस्मासुर के मन में आया कि यदि शिव जी के माथे पर मैं अपना हाथ रखूंगा तो यह भस्म हो जाएंगे और पार्वती मेरी हो जाएगी। भस्मासुर ने जैसे ही शिव जी की ओर हाथ बढ़ाया तो वह भागते जाते थे और भस्मासुर भी उनका पीछा करता जाता था। इस प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि शिव जी का शरीर भी भस्म हो सकता था, इसीलिए वह भागते फिरते थे। शिव जी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु पार्वती के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर ने कहा कि यदि तुम मुझे अपनाना चाहते हो, जिस तरह भगवान शंकर एक हाथ कमर पर और एक हाथ माथे पर रखकर नाचते हैं, उसी तरह तुम भी अपने हाथ को कमर और माथे पर रखकर नाच दिखाओ। भस्मासुर ने जैसे ही अपना कमर और अपने माथे पर हाथ रखा, वह स्वयं जलकर भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु के रूप में भी बदली होती है। इसी तरह शिव शक्ति सबके रूपों में बदली होती है। भले ही उन बड़े बड़े देवताओं के रूपों का नाश अधिक से अधिक दिनों में हो, लेकिन कभी न कभी बिना नष्ट हुए बच नहीं सकते। लेकिन ईश्वर का नाश कभी नहीं होता। इस तरह जो बदलते और नष्ट हो जाते हैं उसको माया समझो, ईश्वर वह नहीं है।